Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is blood relation, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं. इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप क्वेश्चन है, 4 टाइप होते हैं ब्लड रिलेशन में, वो सारे टाइप्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ये वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल है? सी सेट के लिए, ऑब्वियसली यूपीएससी सी सेट पेपर 2 में आता है, सीडीएस में, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर में, यूपीएसआई में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी उससे रिलेटेड, और बीपीएससी अन्य एग्जामों में. जिन भी एग्जामों में ये चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन, उसमें बेनिफिशियल है एज अ रीडिंग पार्ट में. रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा? पार्ट 1 में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था. फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्शन डिस्टेंस जो रह गए थे वो पढ़ा. फिर उसके बाद पार्ट 3 में हमने डाइस एंड क्यूब पढ़ा और आज पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन. यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. चलिए, ब्लड रिलेशन बेसिकली है क्या? ये रिलेशन है जो फैमिली मेम्बर्स के साथ जो शो करता है, उसी को हम इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं. तो क्या मैंने लिखा है? ब्लड रिलेशन शोज द डिफरेंट रिलेशंस अमंग द मेम्बर्स ऑफ फैमिली. उनके जो डिफरेंट फैमिली मेम्बर होते हैं उनके बीच में रिलेशन शो करता है. और ब्लड रिलेशन काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है. ओके, इस वीडियो में हम जो ब्लड रिलेशन के टॉपिक्स हैं 4 हेड्स में पढ़ेंगे. पहला हेड क्या है? जंबल डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे. फिर दूसरा क्या है? रिलेशन पजल. तीसरा क्या है? कोड रिलेशन. और चौथा मिसलिनियस क्वेश्चन जो होंगे वो देखा जाएगा उसमें. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग अबाउट फैमिली ट्री. जो फैमिली ट्री क्या होता है ये हमें ये समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखाऊँ कि ये जो पहला है, जो ये पहला पार्ट है, ये शो करता है फर्स्ट जनरेशन के लोग. जैसे हमारे हो गए ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो फर्स्ट जनरेशन में आ गए. सेकेंड जनरेशन में हम देखेंगे हमारे जो मदर फादर हैं या फिर उनसे जो रिलेटेड जो लोग हैं, उनके मामा हो गए, अंकल्स हो गए, उनसे रिलेटेड यहाँ देखते हैं सेकेंड जनरेशन में. थर्ड में हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग खुद हैं. और फोर्थ में जो हमारे बाद जो आएंगे. तो इस ट्री को बनाने का तरीका है वो हमें पहले सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस पे हेल्प मिलेगी. तो जब ये चीज़ें समझाऊँ तो बहुत ही अटेंटिव होके एक एक लाइन को सुनिएगा ध्यान से. कुछ रूल्स हैं, हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने जो ट्री बनाया है उसका इम्प्लाई मीनिंग क्या निकल रहा है. यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, एक ए प्लस है और एक बी नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा. ये 2 लाइन से जुड़े हुए हैं. दिस शोज कि ये कपल्स हैं. जो पॉजिटिव साइन है वो मेल के लिए है, जो नेगेटिव साइन है वो फीमेल के लिए लगा रखा है कि मुझे फिगर देखते पता चल जाए कि क्या है बेसिकली. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये किसके लिए है. ये मेल के लिए है आपका, ये फीमेल के लिए है नेगेटिव वाला. नाउ अब क्या है, मैंने बताया ऊपर वाले क्या होंगे, ये पेरेंट्स होंगे, इनके पेरेंट्स होंगे ये. तो ये शो कर रहा है कि जो डी है वो पॉजिटिव है, लड़का है, तो मतलब वो ए जो है पिता है किसका? डी का. ये बेटा है इसका. और जो ये जुड़ा हुआ है सी नेगेटिव जो जुड़ा हुआ है वो सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ है, जो ये शो करता है कि ये इसकी बहन है. अगर ये इसकी बहन है तो एट द सेम टाइम ये इनकी डॉटर होंगी. ठीक है, कि सेम जनरेशन पे है. एट द सेम टाइम यहाँ पे डी जो है वो डबल एरो से जुड़ा हुआ है ई से, और ई नेगेटिव है, लड़की है. तो ये जो डी है वो ई का पति है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं. और ई की बहन के बारे में यहाँ देखिए, यहाँ पे ई जो है सिंगल लाइन से जुड़ी हुई है, एफ से नेगेटिव है, तो ये इसकी बहन है. एट द सेम टाइम आप आगे बढ़ते हैं. जो डी है, डी किससे जुड़ा हुआ है? जी से जुड़ा हुआ है सिंगल लाइन से नीचे की तरफ हायरार्की में. तो ये पॉजिटिव है, तो मतलब डी का बेटा है जी, और यहाँ पे एफ की बेटी है एच. होप यहाँ तक समझ में आया. क्रक्स ये निकलता है क्या है, जो डबल लाइन से जुड़े हुए हैं वो कपल्स हैं, जो सिंगल लाइन से हैं वो बहन या भाई हैं, अगर सेम लेवल पे हैं, अगर नीचे हैं तो बेटा या बेटी है. होप ये चीज़ क्लियर होगी. आगे बढ़ते हैं. जिनको नहीं क्लियर है दोबारा देख सकते हैं, या फिर अभी क्वेश्चंस में आएगा तो जब ड्रॉ करेंगे तब समझने की कोशिश करिएगा. अब ये रूल्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे. क्या लिख रहा है? फादर और सन को मैंने कैसे प्रिंट किया है? ऊपर नीचे सिंगल लाइन से. ठीक है,
अगर फादर और डॉटर होंगी क्या होगी, सिंगल लाइन से, लेकिन नीचे वाली जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, सिंगल लाइन से होगा, माइनस लगा देंगे उसमें। अगर प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। उसके बाद अगर मदर और सन होंगे तो क्या सिंगल लाइन से ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन मदर के ऊपर माइनस लगा देंगे, नीचे सन के ऊपर प्लस लगा देंगे, मदर सन हो गए। मदर डॉटर कैसे जुड़ेंगे, ऊपर भी नेगेटिव लगा देंगे, नीचे भी नेगेटिव लगा देंगे, सिंगल लाइन से ऊपर नीचे जुड़ जाते हैं। फिर क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ पे बता दिया मैंने आपको कैसे रहना है, डबल लाइन से जोड़ा गया है और सेम लाइन में, ऊपर नीचे नहीं, सेम लेवल पे। ब्रदर होंगे सेम लेवल पे होंगे, सिंगल लाइन से जुड़ेंगे दोनों पॉजिटिव। सिस्टर जैसे, सिस्टर भी सेम लाइन से, लेकिन दोनों तरफ माइनस माइनस लगा देंगे। आप चाहें तो माइनस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि फीमेल्स के लिए सर्किल बना देते हैं और मेल्स के लिए स्क्वायर बना देते हैं, लेकिन उतना क्या करना है, इसलिए इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि 2 स्क्वायर बना लीजिए अगल बगल में और प्लस माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर ये मेल है तो प्लस इधर कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो ये ऐसे ध्यान रहता है जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ब्रदर था सिंगल लाइन से, सिस्टर बता दिया, और लास्ट में ब्रदर सिस्टर तो प्लस माइनस से जोड़ देते हैं सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में ऐसे करके। नाउ कुछ रिलेशन जिनको इससे तो क्लियर होगा सबको कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन तब भी रिवीजन के लिए जिनको नहीं पता है हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। मदर सन या फादर सन कौन होता है, आप खुद होंगे, अपनी माँ के बेटे खुद होंगे आप, या फिर आपका ब्रदर हो सकता है। तो यहाँ माई सेल्फ और ब्रदर यूज होता है यहाँ पे क्वेश्चन में, आप ध्यान देंगे। मदर्स या फादर्स डॉटर कौन हो जाएगा, माई जो फीमेल्स है वो, या फिर बहनें। फिर क्या है, मदर्स एंड फादर्स ब्रदर क्या हो जाएंगे, अंकल कहलाएंगे। ऑब्वियसली जैसे कि अगर आप हिंदी में करते होंगे तो आप मामा और चाचा यूज करते होंगे, लेकिन इंग्लिश में सेम है, मामा को भी अंकल कहने वाले हैं हम लोग, और फादर के भाई को मतलब अंकल, चाचा को भी हम लोग अंकल बोलने वाले हैं। बस ये है कुछ क्वेश्चन में मैटरनल अगर अंकल लिखता है, मैटरनल अंकल तो वो मामा हो जाएगा, और पैटर्नल अगर अंकल लिखता है तो फादर के भाई हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वरना ऐसे यूजुअली अंकल यूज होता है। नेक्स्ट मदर सिस्टर और फादर सिस्टर क्या कहेंगे, आंटी, ठीक है। अगर उन्हें बेसिकली क्वालिफाई करना होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक करना होगा, तो मैटरनल का यूज़ करेंगे, मम्मी की साइड का, मैटरनल का फादर की साइड का। नाउ मदर्स फादर या फादर्स फादर क्या होंगे, ऑब्वियसली ग्रैंड फादर होंगे, दादाजी। मदर्स और फादर्स मदर दोनों की हमारी क्या, वो भी ग्रैंड मदर कहलाएंगी। हिंदी में नानी और दादी कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे दोनों को ग्रैंड मदर कहेंगे। सन्स वाइफ क्या हो जाएंगी, बेटे की बीवी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, बहू मतलब। डॉटर्स हस्बैंड क्या हो जाएंगे, सन इन लॉ हो जाएगा। हस्बैंड सिस्टर या वाइफ सिस्टर मतलब कि सिस्टर इन लॉ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होगा। हस्बैंड ब्रदर या वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर सन, जो भाई का जो बेटा होगा उसे क्या कहते हैं, नेफ्यू कहते हैं। ब्रदर्स डॉटर नीज कह देते हैं। अंकल्स सन या डॉटर क्या कहलाएगा, कज़न कहलाएगा। आंटी सन और डॉटर वो भी कज़न कहलाएंगे। जैसे कि चाचा के जो बच्चे हो गए या फिर मामा के जो बच्चे हो गए वो क्या कहलाते हैं, कज़न कहलाते हैं। सिस्टर्स हस्बैंड तो वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ये जो बहन का जो पति रहेगा वो ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। और ग्रैंड सन्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे थे दादाजी, ठीक है, उसके नीचे कोई आया, फादर हो जाते हैं वो। फिर ये हम लोग हो गए थर्ड जनरेशन पे। फिर इनके नीचे जो आएंगे वो, तो देखिए ये जो है ये फादर हो गए इनके, ये ग्रैंड फादर हो गए, और ये ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए ना, ये ऊपर वाले। तो इनके लिए ये क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला ग्रेट ग्रैंड डॉटर या सन, ठीक है। इस तरह इतना लंबा आता नहीं है वैसे बेसिकली, तो उतना ध्यान देना नहीं है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो आपको पता होगा, तब भी मैंने अपने तरफ से बता दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के साथ, दैट इज जंबल डिस्क्रिप्शन।
चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तब सॉल्व करेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेड। मिस्टर राम ने एक फोटोग्राफ को देखते कुछ कहा। क्या कहा? ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स। क्या कह रहा है? कि वो बेटा है। किसका? एक लौते बेटे का, एक लौते बेटे ऑफ माई मदर, मेरी माँ। बहुत आसान हो गया। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है उसने अपनी प्रेजेंस शो कर दी माई बोल के। मतलब कौन बोल रहा था? राम बोल रहा था ना। तो वो जो लड़का है वो राम, मेल है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। मदर फीमेल है तो फीमेल का साइन लगा देते हैं। और वो बेटा है इसका, अब उसकी माँ के एक लौते लड़के का वो बेटा है जिसकी फोटो में है। मतलब वो कौन है? वो राम का सन है। सन है तो ये भी पॉजिटिव लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आसान है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ राम रिलेट टू डैड बॉय। जो राम है वो उसका क्या लगा? ऑब्वियसली फादर लगेगा। अगर लेकिन ये पूछता क्वेश्चन में, आंसर तब लग जाता जब मैं ये पूछता कि जो एस है वो आर का क्या लगा, तब इसका आंसर सन हो जाता। लेकिन जब मैं पूछूंगा कि राम कैसे रिलेट करता है एस से, तो आपको फादर बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो यहाँ क्या हो गया? फादर हो गया। देखिए मैंने डायग्राम यहाँ बना रखा है। लेट मी इरेज दिस फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ क्या है? देखिए मैंने बनाया है कि ये राम है। ठीक है, राम प्लस में लिखा है, मदर को नेगेटिव लिखा है, और नीचे क्या हो गया? सन हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है इसका इससे? तो ये फादर है, राम फादर है इसका। और अगर एस का क्या रिश्ता है आर से, तो ये सन है इसका। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? राम कैसे रिलेट करता है, तो इसका आंसर फादर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आपको। तो डी इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता टोल्ड मानी। रीता ने मानी से कुछ कहा। क्या कहा? द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। क्या कह रही है? जिस लड़की से मैं कल मिली थी बीच पे, वो क्या है? यंगेस्ट डॉटर है। किसकी? ब्रदर इन लॉ, मेरी दोस्त की माँ की। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है? फ्रेंड का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम भी फ्रेंड का जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। एफ लिखने के बाद, फ्रेंड लिखने के बाद हम उस पर प्लस या माइनस कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसकी माँ है, मदर है उसकी, तो मदर तो पता है फीमेल है, तो यहाँ मैंने फीमेल का साइन लगा दिया। अब देखिए ब्रदर इन लॉ बनने के लिए तो इनकी कोई सिस्टर रही होगी, सिंगल लाइन से जोड़ रहा हूँ। डबल लाइन से जोड़ा था कपल हो जाते, इसे सिंगल लाइन से जोड़ा है, तो कोई सिस्टर यहाँ रही होगी जिसके हस्बैंड रहे होंगे। डबल लाइन से अब जोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसकी डॉटर थी वो लड़की। ध्यान देखिएगा, पहले तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ को मैं बी से कर देता हूँ। बी ब्रदर इन लॉ पॉजिटिव हो जाएगा। डॉटर थी ये, तो डॉटर को डी से करके माइनस कर देता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि गर्ल कैसे रिलेट करती है रीटा से। अब देखिए सेम लाइन में है, मतलब सेम जनरेशन के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कजिन हो जाएगा। ये इसका कजिन हो जाएगी, जो ऑप्शन ए है। समझ में आप? आसान था। चलिए देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। लेट मी इरेज फॉर यू। सी, रीटा फ्रेंड थी, रीटा की दोस्त थी यहाँ पे, उसकी माँ थी। ब्रदर इन लॉ की बात थी तो उसकी कोई बहन रही होगी जिसका वो हस्बैंड था, तो ब्रदर इन लॉ तभी तो होगा। तो यहाँ प्लस लगा रखा है मैंने, और इसकी डॉटर थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे रिलेट कर रही थी इससे मैं कह रहा था। तो ये किसी क्या सेम जनरेशन पे है, तो ये कजिन हो गई। होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है पहले वाले की तरफ, लेकिन तभी सॉल्व करते हैं इस बार। आपको देखिए क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से ज़रूर ट्राई करना है आंसर मेरे सोल्यूशन देखने से पहले, मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आपको वीडियो पॉज करना है, सोल्यूशन खुद करना है, तब मेरा देखना है कैसे किया है। ओके, पॉज द वीडियो और ट्राई करिए इसे। सी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड, एक लड़की की फोटो दिखाते हुए सुरेश ने कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। देखिए सेम क्वेश्चन लग रहा है, जहाँ माई बोल के सुरेश ने अपनी प्रेजेंस शो कर दी, तो क्या होगा, सुरेश की मदर है, सुरेश एक लड़का है, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, उनकी माँ है, मदर ऊपर आती हैं, ठीक है। उसके बाद उनके सुरेश का बेटा है, वो ओनली सन है, तो यहाँ पे वो सन आ जाएगा, लेकिन एस यूज़ कर चुका हूँ पहले, तो इसलिए मैं पूरा ही सन लिख देता हूँ, सन सन है यहाँ पे, तो प्लस में कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सुरेश कैसे रिलेट करता है उस लड़के से, सुरेश कैसे रिलेट करता है, तो सुरेश कैसे रिलेट करता है, तो फादर हो गया। और फिर से बता रहा हूँ, अगर ये पूछता कि ये कैसे रिलेट करता है एस से, तो सन हो जाता है इसका आंसर, तो लेकिन पूछा है सुरेश कैसे रिलेट करता है, तो वो उसका फादर है, ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे सेम डायग्राम है, मदर है, माइनस लगा दिया, सुरेश पॉस्ट लड़का है, प्लस लगा दिया, और संग प्लस लगा हुआ है, कैसे रिलेट करता है ये, तो ये इसका फादर हो गया, ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ टाइप सेकंड, रिलेशन पजल। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए रिलेशन पजल है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको कई रिलेशन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और उसको पजल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, हर लाइन में उस रिलेशन को डिकोड करना है कि रिलेशन कहाँ पे करना है, कहाँ पे कनेक्ट, दो रिलेशन कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी देखना है। पहले तो एक क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस बन जाए। सी, स्पेस बन गया, अब सॉल्व करते हैं। पहला लाइन कहता है, रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। क्या कह रहा है, रवि बेटा है किसका, अमन के पापा की बहन का। तो जल्दी से पहले अमन ना लेते हैं कि अमन है कोई, उसके फादर हैं, ठीक है, इनकी कोई सिस्टर है, और उनका बेटा है रवि। बताया था आपको, फादर है तो ऊपर आएंगे, ये भी लड़का मेल है, प्लस आ गया यहाँ पे, ये भी मेल है, प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, और यहाँ भी प्लस आ गया। सॉरी, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो सिस्टर है वो फीमेल है, तो मैंने गलती से यहाँ पे प्लस बना दिया। ओके, ये माइनस बन गया। नेक्स्ट पे आते हैं अब, सलील इज द सन ऑफ दिव्या। एक सलील नाम का कोई लड़का है जो कि सन है किसका, दिव्या का सन है, तो दिव्या आ गई ऊपर। देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि देखिए सारी फिगर्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो उस की पॉइंट को ब्रेक करना है हमें। हु इज मदर ऑफ गौरव, जो कि गौरव की भी माँ है, ठीक है, सिंगल लाइन से जो है सेम सेम लेवल पे, तो ये क्या होंगे, दोनों भाई होंगे। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, और जो दिव्या है वो ग्रैंड मदर है किसकी, अमन की। अमन की ग्रैंड मदर होने के लिए यहाँ पे उनको उनके पापा के ऊपर आना पड़ेगा, तो दिव्या यहाँ कहीं आएगी। तो अगर दिव्या यहाँ पे आएगी तो ये फादर कौन होगा, इसका मतलब ये फादर सलील होगा, और इसके साथ इसका भाई आ जाएगा गौरव यहाँ पे। सी, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। देखिए फिगर जुड़ गई आपस में, यही पॉइंट हमें ढूंढना था। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। अब देखिए रवि के भी कोई ग्रैंड फादर आ गए, तो इसके ऊपर आएंगे, जो रवि होगा, सॉरी जो अशोक होगा वो यहाँ कहीं आएगा। अशोक को एस कर देता हूँ, अमन को ए कर दिया इसलिए अशोक को एस कर देता हूँ, अशोक यहाँ आएगा। उसकी डॉटर का नाम तान्या है, तो इसका मतलब जो ये लड़की थी उसका नाम तान्या था, तो टी कर दिया। अब हो गया ये पिक्चर, नहीं लास्ट एक इन्फॉर्मेशन और लिखा है, दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। अब देखिए जो अशोक ये है इसकी वाइफ है दिव्या, तो डबल लाइन से यहाँ जोड़ देंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये फिगर हमारा ऐसा बनेगा। अब अगर ऐसे देखते हैं, इसको यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे क्लियर बनाने के लिए आपको
जो आपने डायग्राम बनाया है मैंने उतना साफ बना नहीं, तो इसलिए इसको देखते हैं। सी, लेट मी रीड दिस फॉर यू। ओके, क्या है यहाँ पे सेम चीज़। अब मैंने क्या किया, जो फिगर बना था उसको पूरी तरीके से कंपाइल कर दिया। कैसे? पहला लाइन था आपका, रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। अमन के पापा के बहन का बेटा था, ये कर दिया हमने। तो क्या हो गया यहाँ पे, अमन था प्लस उनकी सन था, ये भी प्लस था, इसकी सिस्टर थी तान्या और इसका बेटा था। फिर नेक्स्ट लाइन में था कि सलील इज द सन ऑफ दिव्या, तो सन ना दिया था हमने यहाँ पे। और कनेक्ट किस पॉइंट से किया था, कनेक्ट हमने इस पॉइंट से किया था कि जो दिव्या है वो ग्रैंड मदर थी, तो यहाँ पे आ गया था। ऐसे ही हमें क्या किया, नेक्स्ट में अशोक ग्रैंड फादर था रवि का, तो यहाँ पे आ गया, दोनों मैरिड थे, डबल लाइन से जोड़ दिया यहाँ पे। अगर आप फिगर बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन 1 सेकेंड में हो जाएगा। अब मेरे सामने अगर फिगर है तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ, सीधे क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। रवि कैसे रिलेट करेगा दिव्या से, तो रवि यहाँ है, दिव्या यहाँ है, रवि कैसे रिलेट करेगा, सॉरी हाँ, रवि कैसे रिलेट करेगा दिव्या से, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा इसका। अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि दिव्या कैसे रिलेट करेगी रवि से, तो इसका आंसर ग्रैंड मदर हो जाता। लेकिन रवि कैसे पूछा है, दिव्या से रिलेशन पूछा है, तो ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। ऑप्शन सी। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q। अच्छा, P क्या है, वो है भाई है किसका, Q का। अब Q पे मैं प्लस या माइनस नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक बताया नहीं गया है कि Q क्या है, बहन है या भाई नहीं बताया गया। P भाई ये बताया गया है, लेकिन Q सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है, इसलिए कुछ नहीं लगा रहा हूँ मैं अभी। और R भी लिखा है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो R भी है, R भी लिख देता हूँ मैं, लेकिन R को भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि R का पता नहीं है। नेक्स्ट, S इज आर्स मदर, R की माँ S है, यहाँ मैं माइनस लगा दूँ कि मदर डिफाइन है, यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। आगे लिखा है T इज F's फादर, सॉरी T इज P's फादर। ओके, जो T है वो P का पिता है, यहाँ प्लस लग गया। और जब सब आपस में भाई हैं, भाई बहन हैं, तो T और अगर R की मदर है S और P का फादर है T, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है, तो डबल लाइन से मैंने जोड़ दिया इनको। फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कह रहा है कौन सा डेफिनेटली ट्रू, कौन सा नहीं है इसमें से, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। T इज Q's फादर, T पिता है P सॉरी Q का, हाँ जब ये आपस में भाई हैं, भाई बहन है, तो ये इसका फादर तो होगा ही होगा, पहला सही है। S इज P's मदर, जो S है वो माँ है P की, ठीक है, जब R की माँ है तो इसकी माँ होगी। P इज S सन, S का बेटा है P, हाँ है, प्लस का साइन भी लगा हुआ है और इनका बेटा है। फिर क्या है, Q इज T सन, Q क्या T का बेटा है, यहाँ पे हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि बेटा है कि बेटी है, क्यों, क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया गया है जेंडर क्या है Q का, इसीलिए नहीं करेंगे। अगर ये माइनस होता और तब पूछता तब कहते डॉटर है, प्लस अगर हमें लगाता तो हम कहते सन है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, और ये इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, अब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 का नाम क्या है, कोडेड रिलेशन। किसी फॉर्म में अब रिलेशन को डिफाइन कोड के फॉर्म में डिफाइन करेगा, हम उसे डिकोड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर a प्लस बी लिखा होगा तो वो इंडिकेट क्या करेगा कि a इज ब्रदर ऑफ b, मतलब क्या होगा, ऐसे
अगर ए प्लस बी दिया होगा तो जिसका मतलब सिंगल लाइन से जोड़ेंगे ए और बी को, और ए पे प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन है कि ए भाई है बी का, लेकिन बी का नहीं डिफाइन है। ऐसे ही नेक्स्ट है ए माइनस बी इंडिकेट्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, फिर से सिंगल लाइन से जुड़ेगा और सेम लाइन में जुड़ेगा क्योंकि सेम जनरेशन के दोनों है, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्यों? ए माइनस बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा ए क्या है? फादर है किसका? बी का। तो सेम लाइन में नहीं जुड़ेंगे, ऊपर नीचे जुड़ेंगे। ये हो गया, ये कोड दे दिया गया है। अब हमें इस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कि सी इज द सन ऑफ एम। इनमें से किस में ऐसा डिफाइन है कि सी जो है वो सन है एम का? तो कैसे बनना चाहिए इसमें? सी अगर सन है तो सी नीचे आएगा और एम ऊपर आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो ले ड्रॉ करते हैं। m माइनस एन का मतलब क्या होगा कि m इज द सिस्टर, तो m को बनाते हैं सिस्टर किसकी? n की। n की सिस्टर बन गई। अब मल्टीप्लाई c है, मतलब मल्टीप्लाई c मतलब क्या था? n हो गया फादर यहाँ पे किसका? c का। सिंगल लाइन से नीचे नीचे जोड़ दिया, प्लस f लिखा है, जिसका मतलब क्या हो गया? c ब्रदर हो गया f का। क्या इस डायग्राम से आप कह सकते हैं कि सी इज द सन ऑफ एम? नहीं, इस डायग्राम के हिसाब से ये इसकी आंटी लगी, ना कि मदर लगी, तो ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। और आपको अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी सन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो, या फिर आप इसे दूसरे नज़र से देखें तो m क्या होना चाहिए? m फादर हो सकता है, मदर हो सकता है। तो और यहाँ पे डिफाइन कहाँ पे? मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिफाइन है कि फादर मदर बन सकता है। और यहाँ ऑप्शन डी आप अगर ध्यान से देखें तो m मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसके ऊपर शिफ्ट करेगा। तो एक बार हम 4 को ट्राई करते हैं। वैसे आप चाहे तो 9 ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा एक स्मार्ट गेस वर्क कर रहा हूँ कि अगर m को फादर बनाना है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ पे m मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ ट्राई करने वाला हूँ। लिखा है m मल्टीप्लाई n, दैट मीन्स m इज द फादर ऑफ n। तो नीचे आ गया n और माइनस लगाया, इसमें तो ये डॉटर हो जाएगी m की, और ये c माइनस क्या लिखा है? n माइनस c लिखा है, मतलब कि ये बहन है c की। नेक्स्ट टाइम में लिखा है c प्लस f, जिसका मतलब क्या था कि c भाई है किसका? f का। देखिए बन गया। ये तो बताना था हमें कि सी इज द सन। तो देखिए अगर ये बहन का भाई है, ये जो बहन भाई है और m की बेटी है ये, तो ये बेटा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस अब डिफरेंट कोड में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? $Q का मतलब है P और Q आपस में भाई है। तो कैसे बनता है इसका डायग्राम? P भाई है तो प्लस सिंगल लाइन से जुड़ेगा Q, क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। कपल होते तो डबल लाइन से जोड़ते। P हैशटैग Q मतलब है कि P मदर है Q की, तो P मदर है, P के ऊपर लग जाएगा माइनस, और मदर है तो वो ऊपर रहेंगी और उनका बच्चा नीचे रहेगा। थर्ड लिखा हुआ है P एस्ट्रिक Q, जिसका मतलब है P डॉटर है। अगर P डॉटर है इस बार तो P को लिख देते हैं नीचे, फीमेल का सिंबल ऊपर, किसकी? Q की। ये डिफाइन नहीं है कि ये फादर है कि मदर है, तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं, कोई साइन नहीं लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कोड ऑफ द फैमिली इज दिस देन हु इज द फादर। अगर इस कोड में लिख दोगे तो फादर कौन होगा? तो चलिए इसे डिकोड कर देते हैं। ए एस्ट्रिक बी लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है कि ए क्या हो गई? मदर हो गई किसकी? बी की। डॉलर लगने का मतलब क्या होता है कि ब्रदर हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा किसका? बी में प्लस लगा दिया मैंने, किसका भाई हो जाएगा? सी का। और सी के बाद लगा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या था? सॉरी एस्ट्रिक लिखा लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रिक मतलब था
कि ये हो जाएगा डॉटर किसका, डी का, सी डॉटर होगी डी की। अब दोनों भाई बहन थे तो ये आपस में कपल हो गए ना। ये अगर ये माँ है तो ये फादर हो जाएंगे, प्लस लगा दिया इसने मैंने, और पूछा भी यही था कि फादर कौन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि डी फादर है। ऐसे ऑप्शंस में ए हो जाएगा, लेकिन अल्फाबेट में है ना हमसे पूछा जाता है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ये डी। अब लास्ट पार्ट पे हम आते हैं जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यूपीएससी सी सेट में आता है तो कई बार एक ही क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं ये। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा सा। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन यार डिफिकल्ट छोड़ देते हैं, नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने इसे डिकोड कर लिया तो आपको फालतू के 3-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे ऐसे करके, इसलिए इनसे डरना नहीं है, इनको सॉल्व करना है। लेट्स गिव अ ट्राई। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हमें जगह मिले आंसर करने का। नाउ एक और चीज़, सिमिलर फॉर्म में हम इस तरह इतने बड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा ही ब्लड रिलेशन में भी आता है। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले पढ़ लेते हैं। द मिश्रा फैमिली वेंट टू अ फोटोग्राफ फॉर देयर फैमिली फोटोग्राफ। ठीक है, वो फैमिली फोटोग्राफी के लिए गए थे वो लोग कहीं पे। तो क्या हुआ, उन्होंने अरेंज किया गया, एक स्ट्रेट रो में अरेंज किया गया जो सब नॉर्थ फेस कर रहे थे। अच्छा ठीक है, सारे पांचों को बैठा दिया गया। कौन कौन से हैं, अंशु है, रमा है, कृष्णा है, देवा है और सोनू है, ऐसे करके बैठा दिया गया। चलिए हम भी बैठा देते हैं और मान लेते हैं इस तरफ नॉर्थ है, सबका फेस का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। तो जिसके कारण सबका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो हमें आसानी पड़ेगी बैठाने में। लेकिन बैठाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके आपस में रिलेशन क्रैक करने पड़ेंगे कि आपस में ये रिलेट कैसे करते हैं। तो पहले गो में हम क्या करेंगे, हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे इनके आपस में रिलेशन क्या है। पहला पढ़ते हैं, अंशु वॉज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, अपनी अब देखिए इसलिए जरूरत पड़ेगी हमें अब उनके रिलेशन की। यहाँ दिखा है कि अपने डॉटर के राइट में बैठा है, थर्ड राइट में बैठा है अंशु, मतलब कि अंशु फादर है। ठीक है, लेकिन डिफाइन नहीं है अभी डॉटर कौन है इन पांचों में से इसकी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामा वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा। जो रामा है इमीडिएट राइट बैठे कृष्णा के, अभी भी कोई डिफाइन नहीं हो पाया रिलेशन को। अच्छा, हुज हस्बैंड वॉज द ब्रदर ऑफ रामा। जहाँ थोड़ा हमें लिंक मिलता है, क्या लिंक मिलता है, कह रहा है कृष्णा है, जो रामा है वो कृष्णा के राइट में बैठा है, जो कि और जो रामा जो है वो उसके हस्बैंड का भाई है। तो यहाँ बना रामा, यहाँ बना उसका हस्बैंड। लेकिन अगर हस्बैंड है तो डबल लाइन से जुड़ेगा, और ये हस्बैंड है, डैट मीन्स अपने आप कृष्णा क्या हो गया, एक फीमेल हो गई। सॉरी, फीमेल का मैंने बताया था नेगेटिव, तो मैंने प्लस लगा दिया है। लेट मी इरेज दिस फॉर यू। तो ये वाइफ हो गई, यहाँ पे जो आएगा वो प्लस रहेगा। लेकिन इसका भाई है रामा, तो यहाँ पे रामा भाई आ गया उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामा का भी डिफाइन नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। थर्ड स्टेटमेंट, अंशु एंड सोनू वर इमीडिएट नेबर। ठीक है, याद रखेंगे कि दोनों आसपास में चिपक के बैठे हैं, मतलब ठीक है। थर्ड फोर्थ पढ़ते हैं, देवा वॉज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अंशु सन। अंशु का कोई बेटा भी है, आपको हमें अब याद रखना है क्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अंशु की कोई डॉटर थी जिसके राइट में बैठा था, डॉटर के साथ साथ अभी पता चला है कि उसका कोई सन भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, देवा वॉज सिटिंग एट अ लेफ्ट एंड। अच्छा, यहाँ देखिए डिफाइन कर दिया गया, जो देवा है, देवा जो है वो क्या है, इमीडिएट बैठा हुआ है, कहाँ पे, लेफ्ट इन पे बैठा हुआ है, लेफ्ट इन पे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कैरेक्टर को उसकी जगह बैठा सकते हैं। देवा यहाँ बैठ चुका है या बैठ चुकी है। देवा वॉज सिटिंग
एट द लेफ्ट एंड एंड द मदर ऑफ देवा इज कृष्णा। यहाँ देखिए, अब देखिए सब सारे तार जुड़ रहे हैं कि क्या है, माँ है, देवा की माँ है कौन, कृष्णा, तो देवा यहाँ आ गई, ठीक है। हु इज वाइफ ऑफ अंशु, जो अंशु हमने यहाँ ड्रॉ किया था वो अंशु यहाँ आ गया, ठीक है, सब क्लियर हो रहा है। और जैसे कि बताया था हमने, एक डॉटर थी, उसकी एक सन था, बनाया था भी हमने, तो ये देखिए यहाँ पे आ गई, देखिए देवा जो थी वो डॉटर हो गई यहाँ पे, और इसी का भाई है जो कोई लड़का है। कौन सा कैरेक्टर बच गया, 5 थे, सोनू बचा है तो सोनू लिख देता हूँ यहाँ पे। सी नाउ, ये हमारा बन गया है डायग्राम कि फिगर ऐसा रहेगा। अब हमें केवल इन्हें अरेंज करना है। तो पहले ही पता हमें लाइन लिखा था, देवा के थर्ड राइट में बैठा था अंशु, तो उसे यहाँ बैठा दिया हमने अंशु को, ठीक है। फिर लिखा था कि जो सोनू है उसका इमीडिएट नेबर है, तो सोनू को हमने यहाँ बैठा दिया, सही हो गया। उसके बाद लिखा था, क्या लिखा था, रामा अंशु के इमीडिएट नेबर है, रामा भी इसका नेबर था, तो यहाँ बैठा दिया हमने, ठीक। उसके बाद लिखा है रामा वॉज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ कृष्णा, ठीक है, कृष्णा यहाँ हो गई, ये भी डॉटर हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ देवा रिलेट टू द पर्सन हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, जो देवा है वो जो मिडिल में बैठा है उससे कैसे रिलेट कर रही है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे डायग्राम देख के, यहाँ अगर देवा है तो ये क्या कैसे रिलेट करेगी इसकी, तो ये नीज होगी इसकी ना, क्यों, पापा की बहन की क्या लगी है, नीज ही तो लगी, तो ये नीज हो गया, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ए और बी कपल है, ए और बी क्या है, कपल है, तो कपल का क्या होता है सिंबल, कपल का सिंबल ये डबल एरो होता है। और आगे का डिफाइन है कि ए बिंग द मेल, जो ए है वो मेल है, तो अपने आप की क्या हो गया, फीमेल हो गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, कोई डी है जो कि इकलौता बेटा है किसका, सी का, वो बना दिया हमने। सी मदर है कि फादर है अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन आगे देखिए डिफाइन है, हु इज़ ब्रदर ऑफ ए, तो ए का ये भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का भाई हो जाएगा, और ए हमने भी यहाँ बनाया था, तो इस डायग्राम को इससे जोड़ देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सी इधर आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा डी, हमें जोड़ दिया 2 फिगर को वापस में। आगे बढ़ते हैं, ई इज़ द सिस्टर ऑफ बी, डी सॉरी, तो ई क्या हो गई, ई सिस्टर हो गई डी की। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, जो ये बी थी वो डॉटर इन लॉ है, तो मतलब कि इनके कोई पेरेंट्स रहे हैं यहाँ पे एफ, तभी तो इनकी बहू बनेगी। तो ये अब क्या हो गया, एफ डॉटर इन लॉ की हो गई ना, एफ की डॉटर इन लॉ हो गई ना अभी, तो क्या 6 हो गए, हाँ 6 कैरेक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ई कैसे रिलेट कर रहा है सी के, तो अगर ई यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, बेटा है डी और डी की बहन है, तो इसकी क्या लगेगी, डॉटर लगेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। So let's end today's class with a beautiful thought. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. By Dr. Abdul Kalam. So guys, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें, उससे मुझे मिलती है एनर्जी और वीडियो बनाने के लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए जो बनाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।